नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा बना राजनीति का अखाड़ा। कांग्रेस के नेताओं के प्रदर्शन के बाद अब भाजपा के नेताओं ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। कांग्रेस नेताओं की बुद्धि के लिए आयोजित किया यज्ञ। छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री ने पत्रकार एकादश और कलेक्टर एकादश के बीच मैच का कराया शुभारंभ। पत्रकारों को कलेक्टर की टीम ने रोमांचक मैच में दी करारी शिकस्त। नगर पालिक निगम के महापौर ने आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगाए जिला प्रशासन पर उपेक्षा के आरोप। प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नहीं मिला था उचित सम्मान। और कुंडीपुरा थाना अंतर्गत हुई बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने खुद उपस्थित होकर सामने से कराई कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। नगर पालिक निगम इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस किसी न किसी मुद्दे को लेकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे नजर आते हैं। एक दिन पूर्व हुए कार्यक्रम आयोजन के विवाद को लेकर जहां कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा, तो वहीं भाजपाइयों ने मिलकर नगर निगम में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने कांग्रेस नेताओं को सद्बुद्धि देने की भगवान से कामना की। आज का दिन बहुत ही धार्मिक हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज देवउठनी 11 है और आज हम भगवान गणेश की पूजन करके आज छिंदवाड़ा शहर के लिए और हमारे छिंदवाड़ा के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पिछले वर्ष 2022 में हमारा शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में 14 नंबर में आया है, मध्य प्रदेश में प्रथम नंबर में आया है। आज शुरुआत इसी से हम लोग कर रहे हैं भगवान की, गणेश भगवान की पूजा करके, कि कल जो कांग्रेसियों ने हमारे स्वच्छता दूतों का अपमान किया और जो 2023 की स्वच्छता सर्वेक्षण की अच्छी शुरुआत होनी थी, उस शुरुआत को उन लोगों ने बिगाड़ा। आज भगवान से पूजा करें कि उनको माफ़ करें भगवान और उनको सद्बुद्धि दें कांग्रेसियों को। और जो महापौर है जिनकी जिम्मेदारी पहली शहर के लिए बनती है, इसके लिए जिम्मेदारी नहीं बनती कि किसकी फ़ोटो लगे कहाँ लगे, वो अपने दायित्व से भाग रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि स्वच्छता दूतों को तनख्वाह समय पर मिले, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। भगवान से यही कामना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दें, महापौर को सद्बुद्धि दें। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में पत्रकार एकादश और कलेक्टर एकादश के बीच मैच खेला गया, जिसमें प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने पहुंचकर मैच का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रभारी मंत्री ने टॉस कराया, जिसमें पत्रकार एकादश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का चयन किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पत्रकारों ने निर्धारित 18 ओवर में 108 रन 6 विकेट खोकर बनाए। इसके बाद कलेक्टर एकादश की ओर से इस लक्ष्य को 4 ओवर रहते हुए ही पा लिया गया। इस तरह कलेक्टर एकादश ने पत्रकार एकादश पर विजय हासिल की। इसके बाद विजय टीम सहित उपविजेता टीम को इनाम वितरित किए गए। इस दौरान स्टाइलिश प्लेयर में कलेक्टर एकादश की ओर से पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा को सम्मानित किया गया, तो वहीं पत्रकार एकादश की ओर से देवेंद्र गोपी ठाकुर को स्टाइलिश प्लेयर के खिताब से नवाजा गया। हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी की ओर से, प्रभारी मंत्री होने के नाते, शासन के मंत्री होने के नाते। मंत्री श्री कमल पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री माननीय प्रभारी मंत्री जी बैठे। मेरे कैमरा तरफ बता देना सर। और पत्रकार आकाश मिलेगा विकेट भाई, मिलेगा यही लाइन रखना। स्ट्रेट ड्राइव, वहाँ अच्छी फील्डिंग पवन गवानी की ओर से। इस बार बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पर और व्यापार का इशारा नो बॉल का, और साथ में फ्री हिट भी। ब्रेजा एक गाड़ी 42-52 नंबर की यहाँ पर बाहर। 3 ओवर 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और वो 2 ही रहेंगे ये भी तय है, इसलिए आप चिंता न करें। बल्लेबाजी और फील्डिंग बहुत ही शानदार इन्होंने की।
सद्भावना मैच आयोजित किया गया। दोनों टीमों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए लोगों का मनोरंजन किया और एक सद्भावना मैच जो नाम था उसका प्रदर्शन बहुत अच्छे तरीके से किया। माननीय प्रभारी मंत्री जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था और कलेक्टर मैडम के हस्ते आज सभी खिलाड़ियों को यहाँ पुरस्कृत किया गया। मीडिया के सभी वरिष्ठ साथी यहाँ उपस्थित रहे, आदरणीय रत्नेश जैन जी, आदरणीय मंतोष सिंह जी, आदरणीय मिश्रा जी, सारे मीडिया के साथी, RS वर्मा जी और जितने भी वरिष्ठ साथी हैं उनका सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सुबह से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं प्रशासन की ओर से कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से हम लोगों के आग्रह पे और ये कार्यक्रम में पूरी अपनी उपस्थिति दी, गरिमा में उपस्थित दी। सभी यहाँ पे मंच पे उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों की सभी परिवार के सदस्य लोग हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और मीडिया के साथियों का इसलिए भी आभारी हूं कि कल आप लोग इस समाचार को अच्छे से प्रकाशित करेंगे। हमारे स्क्रोलर और कमेंटेटर जो है उन्होंने अच्छी कमेंट्री करी। पटाखा चलाने वाले का भी मैं आभारी हूं कि उसने हर चौके छक्के पे पटाखा चलाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और पुनः जिला प्रशासन की ओर से सभी का सादर। आदिवासी और गरीब परिवार का बेटा होने के कारण प्रशासन लगातार मेरी उपेक्षा कर रहा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से अनादर का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के दबाव में जिला प्रशासन मेरी उपेक्षा कर रहा है। यह बात छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम के महापौर विक्रम आहके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहके ने कहा कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में समस्त महिला पार्षदों व महापौर के बैठने के लिए स्थान नहीं था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पूर्व में भी कई बार शासकीय आयोजन में ऐसा होता रहा है, लेकिन इसका अब पुरजोर विरोध किया जाएगा। महापौर विक्रम आहके ने कहा कि निगम कमिश्नर कलेक्टर ने भाजपा के दबाव में आकर महापौर के हस्ताक्षर वाले सर्टिफिकेट बदल दिए, इसलिए सफाई कर्मी को दिए जाने वाले सर्टिफिकेट बदलकर दिए जाने की जांच कराई जाएगी। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई कि किस उस कार्यक्रम में किसका फोटो लगेगा, कौन कहाँ बैठेगा। सर्टिफिकेट मुझे भेजे गए तो मैंने सर्टिफिकेट में साइन किया। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो मेमेंटो यहाँ इन्होंने बांटा है इस पर एक शब्द यूज़ किया गया है, हम कार्यकुशलता और योगदान के प्रति आपके कृतज्ञ हैं, जबकि ये शब्द होता है कृतज्ञ होना, कि हम आपका उपकार मानते हैं। और इसमें ये लिखा हुआ है कृतज्ञ हैं कि हम आपका सम्मान तो करते हैं लेकिन आपका उपकार नहीं मानते। तो इस तरीके से गड़बड़ियाँ ये की गई है। ये जल्दबाजी में, ऐसे कैसे जल्दबाजी में मोमेंटो और सर्टिफिकेट बांटे गए, सर्टिफिकेट बदले कैसे गए। ये दो सर्टिफिकेट आप देखेंगे कि इसमें 1000 जो सर्टिफिकेट बंटवाए गए, इसमें राहुल सिंह जी जो आयुक्त हैं और मेरे सिग्नेचर इसमें हुए, किंतु वहाँ जब ये बांटा गया तो ये कलेक्टर महोदय के नाम वाले सिग्नेचर बांटे गए, जबकि दोनों सर्टिफिकेट में आप देखेंगे कि नगर निगम के लोगो उस पर लगाए गए हैं। अपनी तरफ से जो कार्रवाई होती है इसके पूर्व में भी किए हैं और अभी भी जो उचित कार्रवाई शिकायत है वो हम करेंगे, लेकिन कार्रवाई करने का अधिकार जो है प्रशासनिक लोगों को है, चाहे स्टेट के हैं चाहे देश के हैं। अभी सभी जगह उनके लोग बैठे हैं तो हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं होती है। आदिवासी बना है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? बिल्कुल, छिंदवाड़ा की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उनके कर्मों और कुकर्मों के कारण छिंदवाड़ा से नकारा है। इस चीज़ का सौतेला व्यवहार वो कर रहे हैं। प्रशासन को इशारा बनाकर या प्रशासन को अपना अधीन रखकर वो हमारे पूरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। और जो प्रोटोकॉल एक प्रथम नागरिक, शहर के प्रथम नागरिक को मिलना चाहिए, जो हमारी महिला पार्षद सभी पतियों को मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, उसे बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है और सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। आपने कहा कहीं ना कहीं आपको भी ठेस पहुँच रही है, आपके प्रोग्रामों में निगमित किए जा रहे हैं जो नगर निगम कार्यक्रम है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर आपने क्या करना है? बिल्कुल, आप सबके समक्ष मैंने अभी रखा भी बात कि एक जिले शहर का प्रथम नागरिक महापौर के प्रमाण पत्र को कलेक्टर के द्वारा बदलना बहुत घोर अपराध की श्रेणी में आता है, या किस अधिनियम के तहत ये आता है। मैं आपके माध्यम से उनमें पूछना चाहता हूं कि जब मेरे 1000 सर्टिफिकेट में सिग्नेचर करवाए गए तो किस आनंद फानंद में उस सर्टिफिकेट को बदला गया, खुद की सर्टिफिकेट में सिग्नेचर करके बांटा गया, जबकि उसी कार्यक्रम में मोमेंटो जो देना चाहिए था
वो उसमें मेरा नाम है, क्योंकि मोमेंटो तुरंत नहीं बन सकता था। मोमेंटो में और सर्टिफिकेट में नगर पालिक निगम का लोगो है, जिसका मुखिया मैं हूँ, लेकिन उसमें मेरे सिग्नेचर हटाए गए, जिसका मतलब मुझे बहुत दुख है। क्या करने जा रहे हैं आगे, क्या कार्रवाई करेंगे आप? जो उच्च अधिकारी है और जनजातीय आयोग के को मैं अवगत कराऊंगा और शिकायत भी दर्ज करूंगा कि किस तरीके से मैं अगर मज़दूर का बेटा हूं, एक गरीब किसान का बेटा हूं और एक आदिवासी वर्ग से मैं आता हूं, तो जिस तरीके से ये मुझे उपेक्षित कर रहे हैं, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो अधिकार मुझे दिए गए हैं उसका मैं पूरा उपयोग करूंगा और जहां तक मैं जा सकता हूं वहां पर जाऊंगा। आप क्या पब्लिक के बीच में भी जाएंगे कि इस टाइप से आपके साथ हो रहा है, प्रशासन इस टाइप से? बिल्कुल, छिंदवाड़ा की जनता ने बहुत उम्मीद के साथ हमें चुना है और माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नाम और उनके काम पर विश्वास जताया है। जनता को आपके माध्यम से भी और हम खुद भी जाकर इस बात से अवगत कराएंगे कि जिन लोगों को आपने नकारा है वो प्रशासन को एक मोहरा बनाकर हमारे अधिकारों का हनन कर। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर पुलिस विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। कुंडीपुरा थाना का निरीक्षण करने पहुंचे नवागत एसपी ने कुंडीपुरा थाना का निरीक्षण किया। इसके साथ ही बिना हेलमेट पहने और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर थाने के सामने स्वयं खड़े होकर कार्रवाई की। इस दौरान जांच के बाद बड़ी संख्या में आमजनों को समझाइश दी गई। आप लोग वैसे देखो भी अपनी जानकारी के लिए जी सर, वो आप नाम भी फीड करते हैं पहले मशीन के अंदर, आप विक्टिम का भी नाम फीड करते हैं जी और उसका व्हीकल नंबर पुलिस अफसर भी उसका नाम भी जाता है कि फलाना अफसर फलाना रैंक भी, तो मशीन में ऑटोमेटिकली फीड होता है और इसके बाद ये ब्रेथ के माध्यम से इसकी चेकिंग हो जाती है और रिसीट वही जनरेट हो जाती है। तो इसका एक स्केल होता है, अगर 30 से ज़्यादा का आता है इसका मतलब आदमी शराब के नशे में है और उस पर हम कार्रवाई डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इससे सुविधा ये हो जाती है कि रोका, फिर MLC के लिए गए, उसके लिए 2 लड़के अलग से गए, ये पूरा काम बच जाता है और फटाफट आप कार्रवाई उसी में चेक करने का ना सर पीछे। हाँ वो लगी अभी। अच्छा, ये हमारे पास दिया हुआ है काफ़ी समय से। और लंबा पीछे 10 सेकेंड से करना जब तक हाँ फूकना बस है। हवा और देखिए इसकी फोटो के साथ साथ उसका वॉल्यूम भी आ जाता है और 30 के ऊपर कोई भी लिमिट जो है वो सीधे उस पर हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और खुशी की बात ये हमारे जिला भर में ऑलरेडी 15 ये उपलब्ध हैं, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा थानों में इसका उपयोग है, ऐसा हमारा प्रयास है। MP 2801 और इसका अल्कोहल कंटेंट नील है, जो इसकी बातों से भी और इसकी भविष्य से प्रमाणित हो रहा है कि यहाँ आदमी सेव कर रहा है। हमारा प्रयास है खासकर शराब की दुकानों से कि आसपास कई बार लोग शराब पीने भी लग जाते हैं, तो वहाँ से जब पीकर लोग निकलते उनको रोक के चेक किया जाए। कुंडीपुरा थाने का अभी मैं भ्रमण पे हूँ और यहाँ का जो लगभग 750 से अधिक का जरायम है साल भर का, उसमें जानकारी मिली कि 100 से अधिक तो हमारे वाहन संबंधी ही अपराध हैं और लगभग इसी वर्ष 30 की लगभग मौत हो चुकी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस चीज़ को देखते हुए कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से अक्सर ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, हमने यहाँ पर जो साधन दिया है एक ब्रेथ एनालाइजर करके है। आप देखते होंगे कई बार पिक्चरों वगैरह में इसको लीक हुआ है। ये एक डायरेक्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी व्यक्ति को रोकते हैं तो केवल उसकी फूंक के माध्यम से हम यह सर्टन कर सकते हैं कि शराब किस हद तक पिया हुआ है कि नहीं। और उसकी लिमिट एक होती है 30 की, उसके ऊपर यदि रीडिंग आती है इसका मतलब व्यक्ति शराब के नशे पे और हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसका हमने डेमो भी दिया है और हमारे प्रयास ये रहेगा कि इस थाने के साथ साथ अन्य थाना क्षेत्र में भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। ऐसे साधन ज़्यादातर जो हाईवे वाले थाने हैं हम बांटने का प्रयास करेंगे। 15 ब्रेथलाइजर हम डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करेंगे जो उनका रेगुलर यूज़ हो, ऐसा हमारा अटेम्प्ट रहेगा। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। शुद्धता और क्वालिटी की पहचान पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम। दीपावली के शुभ अवसर पर पूजा श्री आपके लिए लेकर आए हैं अब तक की सबसे बड़ी महा उपहार योजना, जिसमें आप पाएंगे ऑफर ही ऑफर। हॉलमार्क ज्वेलरी की बनवाई पर 20% की छूट,
23 कैरेट ज्वेलरी पर बनवाई फ्री। अप टू 30% डिस्काउंट पाएं डायमंड ज्वेलरी पर। 100% तक कैशबैक ऑन डायमंड ज्वेलरी। तो आज ही आए पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम और उठाएं महा ऑफर का फायदा। लेटेस्ट और डिजाइनर ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी एवं ज्वेलरी की संपूर्ण रेंज, बेस्ट क्वालिटी और विश्वास के साथ सिर्फ पूजा श्री गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की परंपरा। पूजा श्री ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। दीपावली की खुशियां मनाइए श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांडेड शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रिकल्स। एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर एवं होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की संपूर्ण रेंज, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पाएंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड कंपनीज के सामान की एब्सोल्युटली ब्रांडेड रेंज। पैनासोनिक, Hyundai, Intex, Whirlpool, Philips, Cello, कैल्विनेटर, टाइकन जैसे सभी बड़े ब्रांड्स के अप्लायंसेज। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्ट्रेट रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय पुनहार के द्वारा लगातार सभी जनपद पंचायत में जाकर बैठक ली जा रही है। इस दौरान कार्यों की समीक्षा भी उनके द्वारा की जा रही है। इसी के चलते उन्होंने जनपद पंचायत मौखेड़ में पहुंचकर सभी विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने वर्तमान में चल रही योजनाओं सहित राज्य शासन की ओर से जारी योजनाओं की जानकारी हासिल की और इससे लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों का डाटा भी जाना। लगातार जिला पंचायत अध्यक्ष बैठक कर रहे हैं। इसके साथ ही आगामी समय में विकास का रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं। चिकित्सा संबंधी बैक्टीरिया के जो है उनको अयोध्या श्री राम मंदिर डिजाइन करने वाले टेम्पल आर्किटेक्ट सोमपुरा परिवार से आशुतोष सोमपुरा का 6 अक्टूबर को छिंदवाड़ा आगमन होगा। इस दौरान वे छोटी बाजार बड़ी माता मंदिर में निरीक्षण करेंगे। श्री अयोध्या जी में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का आर्किटेक्ट डिजाइन करने वाले सीबी सोमपुरा जी के अनुशंसा पर उनके परिवार से प्रतिनिधि रूप में उनके पोते आर्किटेक्चर आशुतोष सोमपुरा का छिंदवाड़ा आगमन होगा। वे छोटी बाजार स्थित बड़ी माता मंदिर के विस्तार का डिजाइन उक्त भूमि का निरीक्षण करेंगे। बता दें कि बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर विस्तार के लिए बीते दिनों भूमि क्रय का कार्य संपन्न किया गया है, जिसके बाद मंदिर के भव्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जानी है। जय श्री बड़ी माता। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि बड़ी माता मंदिर के भवन निर्माण की प्रक्रिया बड़ी माता मंदिर द्वारा आरंभ की गई है। इस हेतु बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट ने सीबी सोमपुरा जी, जो कि अयोध्या में राम मंदिर के आर्किटेक्ट हैं, अयोध्या राम मंदिर की डिज़ाइन कर रहे हैं, उनसे संपर्क किया था और उनसे लगातार हम पिछले काफ़ी दिनों से संपर्क में हैं। उनसे आग्रह करने पर उन्होंने मंदिर के निर्माण का मैप हमें तैयार करके भेजा हुआ है, लेकिन हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी कि वो खुद आए या उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ आए और पहले मंदिर की जो जिस जगह में निर्माण होना वो उस स्थल का निरीक्षण करने के बाद हम उसका कार्य आरंभ करें। तो इस हेतु और जो उन्होंने ड्राइंग बनाई है उसके हिसाब से मतलब मंदिर में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, उसकी लागत क्या आएगी, इस सारे संदर्भ में सीबी सोमपुरा जी के पोते श्री आशुतोष जी सोमपुरा कल सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे छिंदवाड़ा पहुंच जाएंगे और पूरे दिन यहाँ रहने के बाद स्थल निरीक्षण करने के बाद आगे की जैसी प्रक्रिया होगी वो हमें मार्गदर्शन देंगे। जय माता दी। राष्ट्रीय हिंदू सेना ने आज वृद्धाश्रम पहुंचकर तुलसी विवाह के अवसर पर मिठाई का वितरण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय हिंदू सेना के सदस्यगण उपस्थित रहे। लगातार सामाजिक कार्य में आगे रहने वाली संस्था राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा दीपावली के बाद वृद्धाश्रम पहुंचकर मिठाई का वितरण किया गया। इसके साथ ही सदस्यों ने बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर
राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष यमन साहू सहित बड़ी संख्या में राष्ट्रीय हिंदू सेना के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। एक अम्मा बैठी दीपावली अम्मा जय श्री राम। आज राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा गोधुली बद्दा आश्रम में दीपावली व 11 की शुभकामना दी, साथ ही वृद्धजनों से बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त किया व उनकी जीवन कामना के लिए मंगलमय हो उनके जीवन के लिए हमारे संगठन द्वारा यह कार्य किया गया व मिठाई का वितरण करते हुए शुभकामना प्रेषित की गई। जय श्री राम। सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण उपस्थित। भारत विकास परिषद के द्वारा जिले में कार्यरत भारत विकास परिषद की तीनों शाखाओं के तत्वाधान में भारत को जाने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जिसमें अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूली छात्रों को समिति के द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर भारत विकास परिषद के प्रांत पर्यवेक्षक के रूप में सत्यन ठाकुर, जिला संयोजक मुकुल सोनी सहित बड़ी संख्या में सदस्यगण उपस्थित रहे। विजेता छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही आगामी समय में होने वाली संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए तैयारी की गई। विभिन्न स्कूलों में जाके बच्चों को मोटिवेट करने का काम करते हैं। हम सब बेसिकली दिव्यांगों पे और बच्चों की शिक्षा पे 2 क्षेत्रों में हम विशेष काम करते हैं। हमने ये जो जीके का कंपटीशन है ये लगभग 20 स्कूलों में छिंदवाड़ा के करवाया और लगभग 6 से 7 हज़ार बच्चे हमारे इस परीक्षा में भाग लिए। इनमें से 2 बच्चे वरिष्ठ वर्ग में जो 9th से 12th के बीच हमने सेलेक्ट किए हैं। ऐसे 2 बच्चे हम पूरे छिंदवाड़ा से लेके जा रहे हैं जबलपुर, जहां 8 तारीख को संभाग स्तरीय प्रतियोगिता है, जहां बच्चों का ओरल लिया जाएगा। तो जो बच्चा वहां जीतेगा उसको 13 तारीख को उज्जैन में स्टेट लेवल का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। हमने विभिन्न शालाओं से 2-2 पुरस्कार वरिष्ठ वर्ग में और 2-2 कनिष्ठ वर्ग में 6 से 8 ऐसे हमने हर स्कूलों में 4-4 पुरस्कार दिए हैं। और जिनको हम जबलपुर लेके जाने के लिए जिनका हमने चयन किया है उनके लिए हमने पूरे छिंदवाड़ा में प्रथम और द्वितीय ऐसे 2 पुरस्कार रखे हैं। वो 8 तारीख को जबलपुर में भी सम्मानित होंगे और अगर जबलपुर में वो जीतते हैं तो हमारे छिंदवाड़ा का गौरव बढ़ेगा, हमारा गौरव बढ़ेगा और इस जिले के लिए बहुत गर्व की बात होगी कि एक ऐसी जगह में हमारे बच्चे पूरे महाकौशल में पार्टिसिपेट करने आए हैं। ये जो परीक्षा थी ये परीक्षा का नाम था भारत को जानो। भारत को जानो परीक्षा, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चे हमारे देश के गौरवशाली इतिहास से अवगत हो, जाने और उनमें देश प्रेम की भावना बचपन से विकसित हो। इसके लिए हमने निरंतर ये प्रतियोगिता करवाई और हमें खुशी है कि पहले ही बार में इतने कम समय में इतनी अधिक संख्या में बच्चों ने भाग लिया। और जो बच्चे इसमें जिनका हमने चयन नहीं हो पाया है वो भी निराश ना हो, वो अगली बार के लिए बहुत तैयारी करें और अगली बार इस कंपटीशन में जीते। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा,
पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नागपुर रोड स्थित महर्षि विद्या मंदिर में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न गतिविधि आयोजित की गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देशभक्ति गीत प्रतियोगिता सहित रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर आधारित एक नाटक का मंचन भी किया गया, जिसको उपस्थित जनसमूह ने सराहा। इस दौरान स्कूल के स्टाफ सहित बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। जिसमें आजाद को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के पश्चात आजाद को अंग्रेज मजिस्ट्रेट के समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। पिता का नाम? स्वाधीन। पता? जेल। तुम्हें पता नहीं तुम्हें क्या सजा मिल सकती है? मौत। कानूनी अफवाही को तोड़ने के जुर्म में इसे अदालत 15 बेटों की सजा सुनाती है। भारत माता की वंदे। भारत माता की वंदे। कार्तिक मास के अवसर पर घरों में तुलसी विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने परिवार के साथ मिलकर पूजन पाठ किया। इस दिन बाजारों में भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। तुलसी विवाह और ग्यारस के नाम से जाने जाने वाले त्योहार पर लगभग सभी घरों में शाम के समय पूजा पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी घर वालों ने मिलकर पूजन किया, जिसके बाद आतिशबाजी का दौर जारी हुआ, जो देर रात तक नजर आया। अलग अलग जगह से विभिन्न तरह के आयोजनों की खबरें भी प्राप्त हुई। ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट न हो। जो कोई अपने मन में ये सोचते हैं कि हम प्रमोदनी का व्रत करेंगे तो ऐसा विचार करने से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई जैसे मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चित होना है। यह समझकर एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रमोदनी का व्रत था उससे हजारों गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रमोदनी के दिन स्नान, दान, जप, होम, श्वास, भगवान की पूजन, इसमें से जो कुछ किया जाए उसका करोड़ गुना फल होता है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी से सकल जैन समाज के साथ
श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन अष्टानी का महापर्व की आराधना कर रहा है। इस अवसर पर नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय में मंडल एवं फेडरेशन के जिन शासन सेवकों द्वारा श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान के माध्यम से तीर्थकर भगवंतों की मंगलमय आराधना की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में जैन बंधु धर्म लाभ ले रहे हैं। महापर्व के विषय में फेडरेशन के प्रांतीय मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन द्वारा जानकारी देकर सकल जैन समाज को आमंत्रित किया गया। बहुत ही मंगलमय प्रसंग चल रहा है अष्टानी का महापर्व का, जिसे सकल जैन समाज के साथ में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, नर्मोदय अहिंसा, त्रिकार्णी महिला मंडल, वृंद बालिकाएं और वीतराग विज्ञान पाठशाला के बच्चे भक्तिभाव पूर्वक मना रहे हैं। कार्तिक शुक्ल अष्टमी से हमने इस महापर्व का प्रारंभ किया और आज कार्तिक शुक्ल 12 का शुभ दिन है। आज 5वां दिन है और हमने नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय में कल्पद्रुम महामंडल विधान के माध्यम से तीर्थंकर भगवंतों का गुणगान किया और मुंबई से पधारे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित निखिल जी शास्त्री के मंगल प्रवचनों का लाभ सुबह और शाम हम सब ले रहे हैं। हमारा यह कार्यक्रम कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा 8 नवंबर 2022 तक चलेगा। प्रातःकाल हम 7 बजे से जिनमें प्रक्षालन के साथ में नंदीश्वर दीप पूजन, साथ में कल्पद्रुम महामंडल विधान की पूजन करके 9:30 बजे से निखिल जी के प्रवचनों का लाभ लेते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी आइए और इस महा महोत्सव में सम्मिलित होकर जिन शासन की मंगल प्रभावना करते हुए, धर्म साधना करते हुए आत्म आराधना करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय जिनेन्द्र की। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा बना राजनीति का अखाड़ा। कांग्रेस के नेताओं के प्रदर्शन के बाद अब भाजपा के नेताओं ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। कांग्रेस नेताओं की बुद्धि के लिए आयोजित किया यज्ञ। छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री ने पत्रकार एकादश और कलेक्टर एकादश के बीच मैच का कराया शुभारंभ। पत्रकारों को कलेक्टर की टीम ने रोमांचक मैच में दी करारी शिकस्त। नगर पालिक निगम के महापौर ने आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगाए जिला प्रशासन पर उपेक्षा के आरोप। प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नहीं मिला था उचित सम्मान। और कुंडीपुरा थाना अंतर्गत हुई बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने खुद उपस्थित होकर सामने से कराई कार्रवाई। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।